Recording in progress. Write the following relations in roster form. Roster form मतलब याद है listing method ना. Question 9. First question. R1 कैसा है? A comma A square such that A is a prime number less than 15. Less than 15. Okay. So चलो A is prime number less than 15. तो कौन से prime numbers है? 2, 3, Correct. 11. Correct. So R1 less than 15 prime numbers ना, मतलब 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद आएगा 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद आएगा 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद आएगा 5 का स्क्वायर 4 नहीं आएगा 5 आएगा डायरेक्टली 7 का स्क्वायर 49 11 सीधा 8 नहीं आएगा 9 नहीं आएगा 10 नहीं आएगा डायरेक्टली 11 उसके बाद सीधा 30 ओके हो गया। अभी हमें क्या लिखना है? डोमेन एंड रेंज। तो बोलो डोमेन 2, 3, 5, 7, 11. कलेक्शन ऑफ व्हाट? प्री इमेजेस। कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस इज डोमेन। रेंज पूछा है, रेंज इज कलेक्शन ऑफ इमेजेस। चलो रेंज इज कलेक्शन ऑफ इमेजेस। कौन सी इमेजेस है? 4, 9, 25, 49, 121. हाँ 4, 9, 25, 49, 121, 169। ठीक है। अब सेकेंड R2 A comma 1 by A such that A is lying between 0 to 5. A belongs to N. चलो ट्राई करो फटाफट। Ma'am, हाँ 1, 1 upon 1, 2, 1 upon 2, 3, 1 upon 3, 4, 1 upon 4, 5, 1 upon 5. हाँ करेक्ट। तो चलो 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ A is greater than 0 मतलब 0 आएगा क्या? नहीं। हमने ये भी बोला है A is natural number, तो नेचुरल नंबर में 0 वैसे भी नहीं आता। ओके सो R2 में क्या क्या आएगा? पहले 1 आएगा 1 upon 1, उसके बाद 2 आएगा 1 upon 2, उसके बाद 3 आएगा 1 upon 3, उसके बाद 4 आएगा 1 upon 4, उसके बाद 5 आएगा 1 upon 5। बस 5 तक ही। 5 इंक्लूडेड है ना, इक्वल टू है मतलब 5 इज इंक्लूडेड। तो हाँ वो 1, 1 upon 1 है, हम ऐसे भी लिखते हैं 1, 1। हाँ लिख सकता है ना। मैंने वो समझने के लिए, तुम्हें समझने के लिए वो A के जगह पे मैंने 1 रखा है, ये समझने के लिए मैंने 1 लिखा है अलग से। जैसे यहाँ पे 2 के जगह पे आई मीन A2 है, तो इस A के जगह पे 2 आया, तो ये बताने के लिए मैंने वो 1 upon 1 भी लिख दिया है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। डोमेन
Domain will be collection of pre-images, which is 1, 2, 3, 4, 5. Range. Range is collection of images. 1 upon 1. It is 1. 1 upon 2. 1 upon 3. 1 upon 4. And 1 upon 5. All right. Okay. चलो. So लिखना है, लिखो फटाफट. Take 1 minute. Then we will move to question number 10. ओके. यस. इजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था. 10th क्वेश्चन ना. ओके, व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 10? देखो, R is given to you a comma b such that b is equal to a plus 1, a belongs to z, a is between 0 to 5, find range of R. चलो तुम करोगे इसका सॉल्विंग एंड तुम लोग बताओगे मुझे आंसर. चलो ट्राई आउट फास्ट. कितना आया मैम? हाँ, R is equals to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. ओके. यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, है ना. बस हमें a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है उसमें, और कुछ नहीं करना है. a का वैल्यू क्या होगा? 0 to 5 के बीच के जो भी z मतलब क्या होता है? a belongs to z बोला उन्होंने. z मतलब क्या होता है? इंटीजर्स, है ना. तो हमें 0 to 5 के बीच के क्या चाहिए? सब इंटीजर्स चाहिए. तो देखते हैं फिर. चलो लेट्स प्रोसीड. R. ओके. R को बनाते हैं. जीरो टू 5 के बीच में कौन सा इंटीजर आएंगे? 1, 2, 3, 4, है ना. ये इंटीजर्स आएंगे. तो a का वैल्यू 1, 1 + 1 कितना आएगा? 1 + 1 2. सो अगर a का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 b कितना आएगा? 2 आएगा. 2 रख के देखो. 2 + 1, a का वैल्यू 2 है तो 2 + 1 कितना आएगा? b कितना आएगा? 3 आएगा. a का वैल्यू 3 है तो 3 + 1 कितना आएगा? 4 आएगा. a का वैल्यू 4 है तो 4 + 1 कितना आएगा? 5 आएगा. ठीक है. a का वैल्यू अगर 4 है तो 4 + 1 कितना आएगा? वो 5 आएगा. गॉट इट? ओके. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. रेंज पूछा है उन्होंने. व्हाट इज रेंज? क्या हो गया साक्षी? रेंज कलर कर रही है वो स्क्रीन पे. रेंज इज व्हाट?
ये सारे नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इमेजेस. ओके, 2, 3, 4 एंड 5. कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस. कल हमने इमेजेस और प्री इमेजेस देखा था, इफ यू रिमेम्बर, है ना. कल हम लोगों ने वो इमेजेस प्री इमेजेस देखा था अच्छे से. तो इमेजेस मतलब क्या हो गए, सारे कलेक्शंस हो गए किसके, जो सेकंड रहते हैं, सेकंड नंबर जो रहता है सेकंड पॉइंट पे जो भी रहता है. यहाँ पे क्या है सेकंड पे, 2, 3, 4, 5, है ना. तो वो सारे इमेजेस. चलो डन. यस, एनी डाउट? चले आगे. क्वेश्चन 11. Find the relations of sets of ordered pairs. Find the relations as sets of ordered pairs. चलो सिंपल है. फर्स्ट x comma y such that y is equal to 3x. X belongs to 1, 2, 3 and y belongs to 3, 6, 9, 12. चलो बोलो, बनाओ रिलेशन. R1 नाम दे दो इसको और ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में हमें इसको बनाना है. R1 is equal to 1, 3, 2, 6, 3, 9. वेरी गुड, परफेक्ट. चलो बाकी लोग टेक सम टाइम, ट्राई इट आउट. ओरली आ जाता है ये क्वेश्चन, है. ओके डन. सिंपल है. ओके, एक्स इज इक्वल टू 1 रखा तो y कितना आएगा, 3 into 1. ऑर्डर्ड पेयर आया 1, 3. अगर x इज इक्वल टू 2 रखा तो y कितना आएगा, 3 into 2 which is 6. ऑर्डर्ड पेयर इज 2, 6. अगर x इज इक्वल टू 3 रखा तो y कितना आएगा, 3 into 3 which is 9. 3, 9. ठीक है. सो बन गए ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना. वी गॉट दी ऑर्डर्ड पेयर्स. नाउ इनको बस हमें कैसे लिखना है, ब्रैकेट में, है ना. जैसे अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको. सो R1 इज इक्वल टू 1, 3, 2, 6, 3, 9. दैट्स इट. ओके, चलो नेक्स्ट. चलो ट्राई आउट दिस वन. कोशिश करो पहले तुम. Ma'am, R2 is equal to 1, 4, 1, 6, 2, 4 and 2, 6. वेरी गुड, परफेक्ट. चलो बाकी लोग ट्राई करो.
चलो, आर यू गेटिंग द सेम एवरीवन? गुड। कंडीशन क्या है यहाँ पे? x+1 जो है उसको y के साथ कंपेयर करना है। ओके, तो पहले x को 1 लिया। ओके, तो y ग्रेटर देन 1+1, मतलब y ग्रेटर देन व्हाट? 2 बेसिकली। तो y ग्रेटर देन 2 ये कौन कौन सेटिस्फाई करता है? y, ऐसे कौन से वैल्यूज ऑफ y है जो ग्रेटर देन 2 है? 4 and 6. Very good. So we have 1,4 and 1,6 from this. अब x is equal to 2 लेके देखते हैं क्या है। y ग्रेटर देन 2+1, सो y ग्रेटर देन 3। ऐसे कौन से वैल्यूज हैं जो 3 से बड़े हैं? अगेन 4 and 6, सो 2,4 and 2,6 है ना। तो x is equal to 1 के साथ 4 and 6 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, वैसे x is equal to 2 के साथ 4 and 6 ये नंबर्स कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। So R2 relation is what? 1,4, 1,6, 2,4, 2,6. All right, okay, got it. Now next, हमें सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं इसमें। ठीक है, कोई रेंज, डोमेन, कोडोमेन कुछ नहीं लिखना है, बस ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं। थर्ड वन, x, y such that x plus y is equal to 3, x, y belongs to 0, 1, 2, 3. चलो, try out this one. हाँ बोलो। 0 1 हाँ, 1 2 3 0 तो 1। 2 1। अच्छा, 0 1 नहीं बोला ना तुमने? नो मैम। हाँ ओके, ठीक है, चलेगा, कोई बात। चलो करते हैं फिर ट्राई, इसको करें। x एंड y दोनों को कहां से उठाना है? 0 1 2 3 से उठाना है। ओके, x एंड y दोनों को कहां से उठाना है? 0 1 2 3 से उठाना है। तो चलो, x is equal to 0, then 0 plus y is equal to 3. This implies y is equal to 3, and we have 0, 3. X is equal to 1. 1 plus y is equal to 3. 1, 2. X is equal to 2. 2 plus y is equal to 3. Y is equal to 1. 2, 1. ठीक है, x is equal to 3. 3 plus y is equal to 3. So y is equal to what? 0. 3, 0. Now what is R3? 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0. Okay, that's it. Okay, done. समझ में आया? Yes. Any doubt to anyone? Yes, ma'am. Chapter simple है? Yes. Are you finding it simple? यस मैम। बहुत सिंपल है ना। तो मिसलेनियस सॉल्व करोगे फिर कल तक एवरीवन? यस
ओके, Yes, ma'am. मैंने बताया तुम लोगों को होमवर्क कैसे सबमिट करना है, सबको सबमिट करना है होमवर्क, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर देयर? 13 मतलब मुझे छोड़ के 12 लोग हैं यहाँ पे। सो 12 के 12 होमवर्क की पीडीएफ्स आनी चाहिए ग्रुप पे, ठीक है। मैम, हाँ बोलो। उसमें एक डाउट है। हाँ बोलना। क्वेश्चन 6 है ना? क्वेश्चन 6 मिसलेनियस का ना? हाँ, हाँ बोलो। वो कैसे करना है, इतना बता प्लीज। क्या बोला है उन्होंने? अच्छा, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एंड उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब ए टू बी रिलेशंस के लिए कैसे पहचानना है उसको, ए टू बी रिलेशन है नहीं है? तुम पहले ए क्रॉस बी फाइंड करो, ठीक है। ए क्रॉस बी पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तुम्हारा होगा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और हमने क्या देखा है कि जो भी रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये हमने देखा है ना, अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही कुछ एलिमेंट्स उठा के उसको रिलेशन बना देते हैं। तो हमें बस ये चेक करना है कि R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है क्या, R2 ए क्रॉस बी का सबसेट है क्या, R3 ए क्रॉस बी का सबसेट है क्या, R4 ए क्रॉस बी का सबसेट है क्या। यस मैम। अंडरस्टूड? यस। यस मैम। ओके, गुड। चलो अभी एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन, इसी चैप्टर में है, भले ही उस पे क्वेश्चन नहीं है, बट वो अगले लेसन में लगेगा हमें वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। देखो ध्यान दो, रिलेशन के कुछ टाइप्स सीखेंगे अपन, ठीक है। चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे। चलो सपोज ए इज 1 2 3 एंड बी इज 1 2 3 4 5, या फिर अपन लेटर्स लेते हैं इसमें, ए बी सी डी, ठीक है। ओके, लुक एट दिस। ओके, ये 1 2 3 है, ऑलराइट। ओके, अब ध्यान दो मैं कैसे पेयर्स बना रही हूँ, मैं हर एक डायग्राम में अलग अलग तरीके से पेयर्स बना रही हूँ।
ओके अब मैं लास्ट 2 डायग्राम्स में थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ. चलो ठीक है रहने दो इसको. ओके देखो फर्स्ट डायग्राम में क्या दिख रहा है तुम्हें. एक यूनिक प्री इमेज को एक यूनिक इमेज है ना. एक प्री इमेज एक इमेज, एक प्री इमेज एक इमेज, एक प्री इमेज एक इमेज. ओके सो वन प्री इमेज एंड वन इमेज. सो यूनिक प्री इमेज को यूनिक इमेज होना इज व्हाट योर वन वन रिलेशन. कौन से टाइप का रिलेशन है ये. वन वन रिलेशन मतलब वन प्री इमेज विल हैव वन इमेज. ओके अब दूसरे डायग्राम में चेक करो क्या दिख रहा है यहाँ पे. वन प्री इमेज एंड आई हैव थ्री इमेजेस ए बी एंड सी. ये वन को कितने सारी इमेजेस है ए बी सी तीन इमेजेस है. भले ही 2 को एक ही है 3 को एक ही है लेकिन एक वन ऐसा है जिसके पास 3 इमेजेस है. सो हियर आई एम हैविंग वन प्री इमेज and many images. So this is what one many type of relation. Okay, this is what one many type of relation. थर्ड डायग्राम में देखो. थर्ड डायग्राम में क्या हो रहा है. 2 प्री इमेजेस है और एक इमेज है. ओके सो वी हैव many pre-images and one image. So this becomes what? Many one type of relation. This becomes what? Many one type of relation. यहाँ पे check करो. We have 2 pre-images and one image. है ना? Also यहाँ पे check करो. एक pre-image and many images. मतलब यहाँ पे सब कुछ है. वहां पे क्या था. यहाँ पे सिर्फ एक प्री इमेज मेनी इमेजेस था. यहाँ पे मेनी प्री इमेज एक इमेज था. यहाँ पे क्या है मिक्स है दोनों का है ना. मेनी प्री इमेजेस भी दिखाई दे रही है मुझे और मेनी इमेजेस भी दिखाई दे रही है मुझे. सो दिस बिकम्स व्हाट. दिस बिकम्स many type of relation. Okay this becomes what many type of relation. नेक्स्ट इसमें देखो एक प्री इमेज एक इमेज, एक प्री इमेज एक इमेज, एक प्री इमेज एक इमेज. सो दिस इज अगेन व्हाट वन वन. लास्ट वाला बता सकते हो. बोलो. वन मेनी नहीं देखो मेनी प्री इमेजेस एंड एक इमेज. मेनी वन हो गया ना. मेनी प्री इमेजेस एंड एक ही इमेज है. सो दिस बिकम्स व्हाट मेनी वन. अंडरस्टूड और नॉट. मिस्टेक समझ में आई. यस समझ में आ गए. टाइप्स कैसे टाइप्स आए समझ में आया क्या. यस लिख के Yes. देती हूँ. लिख के देती हूँ मैं. देखो वन प्री इमेज एंड वन इमेज. ओके यहाँ पे वन प्री इमेज एंड मेनी इमेजेस. सॉरी यहाँ पे मेनी प्री इमेजेस एंड वन इमेज. ओके यहाँ पे सब कुछ मेनी है. मेनी प्री इमेज एंड मेनी इमेजेस. यहाँ पे वन प्री इमेज एंड वन इमेज. यहाँ पे मेनी प्री इमेज एंड वन इमेज.
ठीक है, अब देखो और एक टाइप है, ये सेकंड वाला पूरा सर्कल जो होता है वो क्या होता है, तुम्हारा कोडोमेन होता है। ये पूरा क्या होता है, कोडोमेन होता है। ये पूरा क्या है, कोडोमेन है। ये पूरा कोडोमेन, पूरा कोडोमेन। अब एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी कोडोमेन में फ्री एलिमेंट्स होते हैं, जब भी कोडोमेन में हमारे पास फ्री एलिमेंट्स होते हैं, मतलब उनका किसी के साथ पेयरिंग नहीं हुआ है, उनको बोलते हैं फ्री एलिमेंट्स। जब भी कोडोमेन में फ्री एलिमेंट्स होंगे उसको अपन बोलते हैं इनटू फंक्शन, सॉरी इनटू रिलेशन। फ्री एलिमेंट्स है, देखो यहाँ पे फ्री एलिमेंट्स है, फ्री एलिमेंट्स। सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, इनटू। यहाँ पे है क्या कोई फ्री एलिमेंट्स, नहीं, यहाँ पे फ्री एलिमेंट्स नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑन टू। यहाँ पे है क्या फ्री एलिमेंट्स, यस, यहाँ पे फ्री एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं इनटू। ओके, यहाँ पे है क्या फ्री एलिमेंट्स, यस वी हैव फ्री एलिमेंट्स, सो इनको क्या बोलेंगे, इनटू। इसको क्या बोलोगे, बोलो ऑन टू। ऑन टू। कोई फ्री एलिमेंट्स है ही नहीं यहाँ पे, सो दिस इज ऑन टू। यहाँ पे फ्री एलिमेंट है तो क्या बोलोगे, इनटू। into. So if codomain has free elements, it becomes what, into relation. And if codomain does not have free elements, then it is what, onto relation. समझ में आई बात, ओके। सो ये एक टाइप मुझे सिखाना था तुम्हें। पिछले मतलब इस लेसन में तो हमें कुछ लगा नहीं, वो पूछा नहीं क्वेश्चन उन्होंने, बट अगले लेसन में इसी के बेसिस पे अपन शुरुआत करने वाले हैं। सो इफ codomain has free elements, it becomes what, into relation. Codomain has no free element, then it is what, onto relation. Okay, लिखो फटाफट, चलो फास्ट। मैम हाँ, हम ऐसे ही बोल सकते ना, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल होगी तो वो हाँ, ऑन टू फंक्शन रिलेशन होगा, और डिफरेंट होगी तो इनटू रिलेशन। yes, you can say this, yes definitely। मैं वो टॉपिक एक्चुअली फंक्शंस में बताने वाली थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है, रेंज एंड कोडोमेन क्या है, इक्वल है। यहाँ पे रेंज क्या है, बी कॉमा सी, और कोडोमेन क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, तो दोनों सेम नहीं है ना। यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज इज व्हाट, बी कॉमा सी, कोडोमेन इज व्हाट, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, तो दोनों सेम नहीं है। तो जब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देन इट बिकम्स इनटू, एंड जब रेंज एंड कोडोमेन सेम होते हैं तो वो होता है ऑन टू। सो रेंज इज not equal to codomain in case of into, and here range is equal to codomain. You can call range as a subset, range is subset of codomain। into relation में तुम रेंज को सबसेट भी बोल सकते हो। चलो लिखो फटाफट। ओके, आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रही हूँ क्योंकि आज नया लेसन शुरू नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। 12th का भी ऐसे ही हुआ एक्चुअली, आज उनका भी नया लेसन शुरू नहीं कर पाई मैं, थोड़ा सा ही टाइम बाकी था, तो नया लेसन अपन अगले अगले क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। सो रुकते हैं फिर अभी, ओके।
ये सारे चैप्टर के एक साथ नोट्स में भेज दूंगी एंड यू विल हैव टू सबमिट मिसलेनियस बाय टुमारो इवनिंग एटलीस्ट, मैक्स टू मैक्स टुमारो इवनिंग। ठीक है, चलो बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर अगला चैप्टर होने के बाद फिर अपन एक टेस्ट लेंगे। ठीक है।